गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर शैलेंद्र जैन केमिस्ट्री को आसान बनाने की प्रक्रिया में हंसते गाते खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह केमिस्ट्री की इक्वेशन को रिएक्शन को समझने की एक आसान कोशिश। आइए, आज हमारे लिए रिएक्शन है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम आज समझेंगे, जिसका दूसरा नाम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। इसको हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी कहा जाता है और इसी को हम हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं। तो पहले हम रिएक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। जब भी क्या होता है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं व्युत्पन्न एमाइड की रिएक्शन जब भी ब्रोमीन या क्लोरीन की प्रेजेंस में किसी क्षार NaOH या KOH के साथ कराई जाती है इसकी रिएक्शन, तो प्राइमरी एमीन्स प्राप्त होते हैं। ये 1 डिग्री एमीन है। इस 1 डिग्री एमीन में एक कार्बन कम होता है किसके मुकाबले, इसका जो पेरेंट एमाइड है, ये एमाइड है। तो ये जो रिएक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, एमाइड का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, एमीन में, जिसमें एक कार्बन कम है। और ये जो रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड NaOH होती है, या क्लोरीन और NaOH या KOH के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमाइड के लिए लागू होती है। ये यदि एरोमेटिक एमाइड बेंजामाइड है, जिसके साथ जो रिएक्शन होगी इसमें आपके एरोमेटिक प्राइमरी एमीन दैट इज एनिलीन बनेगा। तो ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है मैं भी आपको बताऊंगा। इसी रिएक्शन को हॉफमैन हाइपरब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। और हॉफमैन डिग्रेडेशन तो इसलिए कि एक कार्बन कम वाला एमीन मिला, इसलिए क्या होता है कि जब भी किसी सजातीय श्रेणी में, होमोलॉगस श्रेणी में ऊपर से नीचे आना होता है तो ये रिएक्शन काम आती है, इसलिए इसको हम हॉफमैन डिग्रेडेशन कहते हैं, निम्नीकरण। और हॉफमैन रीअरेंजमेंट, इस रिएक्शन में क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है, वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए सीधा मैकेनिज्म पा जाते हैं। ये है आपका एमाइड एसिड का डेरिवेटिव, और यहाँ पे जैसा कि मैंने भी आपको बताया ब्रोमीन और NaOH, ये आपके जब आप रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, कोई जो क्षार आपने लिया है ना, इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ का जो एक HH है वो Br से रिप्लेस हो जाएगा। ये एक H हटा, माइनस HBr निकला। चूंकि ये अम्ल है, ये क्षार इसको निकाल पाने की क्षमता रखता है। ये है एन ब्रोमो एमाइड, इसको हम बोलते हैं एन ब्रोमो एमाइड। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या लिखा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, क्योंकि इस रिएक्शन में इस प्रकार की एंटिटी बनते हुए प्रतीत होती है। यहाँ पर अब यहाँ पे जो H है ना, ये देखिए Br भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। ये जो एसिटाइल या एल्काइल समूह है या एराइल, ये जो है ना RCO समूह जो है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह। फलस्वरूप H का प्रोटॉन के तौर पे निष्कासन संभव है। यदि ये OH यहाँ से इस H को खींचे तो यहाँ से इस H को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस N के पास, और ये इस प्रकार का एनायन बनेगा। ठीक है, ये एनायन बना और माइनस H2O यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये जो है ना एनायन बना किसका, ब्रोमोमाइड का। यहाँ पर इस एनायन में ये अपने Br लूज करता है। ये Br जैसे यहाँ से निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ये लेके निकलेगा, तो क्या बनेगा, इस N के ऊपर का नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। एक देखिए ये उदासीन स्पीशीज बनी, इसमें नाइट्रोजन के पास आप क्या देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, और एक ये बॉन्ड के कुल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए। अष्टक पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। ये क्या है, नाइट्रीन। तो इस रिएक्शन में नाइट्रीन एक इंटरमीडिएट के तौर पर बनता है। और उसके बाद यहां पर इसका होगा रीअरेंजमेंट, जो मैंने नाम सबसे पहले बताया था, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो इसका रीअरेंजमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के ऊपर इस कार्बन एडजेसेंट कार्बन के यहाँ जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ वो अपने इलेक्ट्रॉन पर लेके N पे जाएगा। क्यों जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है नाइट्रोजन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, देखो R यहाँ जुड़ा, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इनको हम बोलते हैं एल्काइल या एराइल आइसोसाइनेट। ये आइसोसाइनेट है, ये एल्काइल आइसोसाइनेट जैसे आपके बना। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होगा। ये क्षार आपके NaOH जो ले रखा है ना, ये NaOH आपका क्षार है, इसकी प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस होगा। और हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, देखिए HOH है ना, ये यहाँ पर H जो है ना और OH,
ठीक है, तो OH जुड़ेगा इस कार्बन के ऊपर, H जुड़ेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर और बनेगा क्या, पहले बनेगा RNHCOOH। ठीक है, ये कार्बनिक एसिड बना और इसमें से रिमूवल ऑफ CO2, जैसे CO2 निकलेगा तो क्या बनेगा, RNH2 बन जाएगा। ये आपके क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन बन गया। तो ठीक है, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, ये रिएक्शन में किस प्रकार से रिएक्शन हुई। ये आपका एमाइड, एसिड एमाइड, इससे बना आपका एन ब्रोमोमाइड, यहाँ से एक प्रोटॉन के तौर पर निकलता है, इसका एनायन बना, एनायन से Br निकलता है, क्या बना, नाइट्रीन। नाइट्रीन को मैं इस प्रकार से लिखता हूँ क्योंकि ये क्या है, अभिक्रिया का मध्यवर्ती है। कई रिएक्शंस में क्या होता है कि इसी में एक ही साथ नाइट्रीन नहीं बनके सीधा ही इसका रीअरेंजमेंट हो, Br भी निकला और सिंक्रोनसली साथ के साथ ये इस पे चला गया और ये इस पे चला गया, इस प्रकार से भी रिएक्शन होती है। तब क्या होगा, बनेगा ये इसको बाईपास करते हुए सीधा क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट। और आइसोसाइनेट का जब आपका HOH जब इस पे जुड़ेगा, H2O जुड़ेगा, तो क्या बनेगा इसका, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसमें से निकलेगा, ये CO2 यहाँ से निकला, तो क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन बनाने की बहुत ही अच्छी विधि है, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन पुनर्विन्यास अभिक्रिया या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हमें ये देखना है कि जो ये निकलने वाला जो समूह है, ये जो माइग्रेशन जो हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो माइग्रेशन हो रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, ये नाइट्रीन में जो R जो ग्रुप है यहां से निकल रहा है और N पे जुड़ रहा है, ये माइग्रेशन है। पास पास के जो टर्मिनल कार्बन और नाइट्रोजन, जो विसिनल कार्बन और नाइट्रोजन के पास जो माइग्रेशन हो रहा है, तो क्या हम ये देखना चाह रहे हैं कि R पूरा अलग हो जाता है उसके बाद N पे जुड़ता है, या R का C से धीरे धीरे टूटना और धीरे धीरे N से जुड़ना सिंक्रोनस होता है। मतलब ये इंट्रामोलिकुलर फैशन में रीअरेंजमेंट हो रहा है या माइग्रेशन हो रहा है या इंटरमोलिकुलर। तो इसका पता लगाने के लिए हमारे पास क्या है, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर है या इंटरमोलिकुलर। तो इसका पता कैसे लगाया जाता है, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, दो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल लेते हैं, दो अलग अलग एमाइड लेते हैं, दोनों का मिक्सचर, और ये की रिएक्शन कंडीशन में जब रिएक्शन कराते हैं तो देखिए ये जो है ना मेटा ड्यूटेरियो बेंजामाइड, और ये जो बेंजामाइड इसमें इनके ऊपर 15 लगा हुआ है, जब इन दोनों का मिक्सचर लेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट है, यहां से CO हटा, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है जिसमें क्या हुआ, इसका CONH2 और इसका ये वाला H, और दूसरे वाले केस में इसका D और इसका N15 दोनों ही आ जाए, ये वाला, ये कहलाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन वास्तव में देखा जाता है कि ये दोनों जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये नहीं बनते हैं इस रिएक्शन में। केवल कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, जो मेन प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, वही बनते हैं, क्रॉस नहीं बनते। ये इस चीज को बताता है कि ये जो हॉफमैन डिरेंजमेंट है वो इंट्रामोलिकुलर है। मतलब कि निकलने वाला जो समूह है, जैसे मान लो फिनाइल ग्रुप यहां से जा रहा है, तो फिनाइल ग्रुप जब निकलेगा तो ये धीरे धीरे अलग होगा और धीरे धीरे N से जुड़ेगा, और ये प्रोसेस सिंक्रोनस या साइमल्टेनियस होगी, न कि ये पूरा अलग होगा। तो ये फर्स्ट एविडेंस है ये बताने के लिए कि ये रिएक्शन जो है इंट्रामोलिकुलर होती है। और ये दूसरा एविडेंस है जो इस बात का भी एविडेंस है कि जो निकलने वाला समूह है, ये जब समूह जो निकलता है तो इसका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है प्रोडक्ट बनने में भी। ये एक एग्जांपल है, ये जो कंपाउंड है एक प्रकार का एमाइड है और ये ऑप्टिकली एक्टिव एमाइड है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एमाइड, दिस इज अल्फा फिनाइल प्रोपेनामाइड। ये देखिए ना, प्रोपेनामाइड है। इसमें जब हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम कराएंगे तो इस रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसमें कॉन्फ़िगरेशन वही होगा जो इस रिएक्टेंट का है, सब्सट्रेट मॉलिक्यूल का है, और ये एमीन बने। ये इस चीज को बताता है, फर्स्टली दिस इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, सेकंड द माइग्रेटिंग ग्रुप का जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन इस रिएक्शन में बरकरार रहेगा। तो ये सारी कुछ बातें हुई हॉफमैन रीअरेंजमेंट के बारे में, जिसका दूसरा नाम हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी है।